वेलकम टू लर्न इजी। तो आज का हमारा टॉपिक है इग्नियस रॉक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इग्नियस रॉक जो है हमारा ड्राइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है इग्निस। इग्निस माने होता है फायर। ओके, जैसे कहते हैं ना इग्नाइट द फायर। तो ओके, तो ये हमारा ड्राइव किया गया है इग्निस वर्ड से। ओके, तो इग्निस जो वर्ड है इसका मीन्स होता है फायर। फायर क्यों यूज़ किया हमने यहाँ पे, हम इसे एक बार एक डायग्राम में देखे लेते हैं। ये ठीक है, जो मैग्मा है, इग्नियस रॉक्स जो हमारे बन रहे हैं वो जो अर्थ के अंदर से मैग्मा निकल रहा है, उस मैग्मा के निकलने की वजह से, मैग्मा जला हुआ है, ठीक है, इसी वजह से इसको यूज़ किया गया फायर, इग्निस। उस मैग्मा के निकलने से जो बन रहे हैं हमारे रॉक्स जो बन रहे हैं उसी को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ओके, तो ये दो तरह के हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं, एक होता है आपका एक्सट्रूसिव और एक होता है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन सा है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो है जब मैग्मा निकल के बाहर जम गया। क्लासिफिकेशन हम आगे करेंगे, लेकिन मैं इस डायग्राम के हिसाब से बता देता हूँ। जब मैग्मा निकल के ऊपर जम गया, अर्थ से बाहर निकल के जम गया, तो उसे तो हम बोल देते हैं एक्सट्रूसिव। नाम से ही पता चल रहा है हमारा, एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। ठीक है, जब मैग्मा बाहर निकल के जम गया और उससे जो रॉक फॉर्म हुए वो तो हो गए हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब मैग्मा अर्थ के अंदर ही जम गया और इससे जो रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं इसको हम बोलेंगे आपके इंट्रूसिव रॉक्स। ओके, चलिए अब हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। थोड़े से प्री के हिसाब से भी डिटेल्स रहेंगे इसकी। दीज रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड मोल्टन मैग्मा फाउंड बिलो द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई कि अर्थ के अंदर से मैग्मा निकला और वो जम गया, चाहे वो अर्थ क्रस्ट के अंदर जम गया, चाहे वो अर्थ क्रस्ट से निकल के बाहर जम गया, तो उसी से हमारे इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। दे आर नॉट ओनली इंक्लूडेड लावा स्पूड फ्रॉम वॉल्केनोज बट ऑल्सो रॉक्स लाइक ग्रेनाइट विच आर फाउंड फ्रॉम द मैग्मा थ्रो सॉलिडिफाइज अंडरग्राउंड। ठीक है, केवल इतना ही नहीं कि जो लावा बाहर निकल के जमा उसी से ही आपके वॉल्केनो रॉक्स बने, जो लावा अंदर जम गया, जैसे कि ग्रेनाइट जो पत्थर है वो आपका अंदर से निकलता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकलता है। ठीक है, तो जो ग्रेनाइट, ये वही वाला ग्रेनाइट है जो हम अपने घरों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, घरों में फर्श लगाने के लिए यूज़ करते हैं, वही ग्रेनाइट है ये। ठीक है, तो ये जो मैग्मा अंदर जम जाता है, ठीक है, सॉलिडिफाइज अंडरग्राउंड मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर जम जाना। ग्रेनाइट मेक्स अप लार्ज पार्ट ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स। ये प्री के पर्पज़ का आपका क्वेश्चन है। ग्रेनाइट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपका पत्थर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स का पार्ट, हर कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट ही पाया जाता है। सी फ्लोर इज फॉर्म ड्यू टू द लावा नोन एज बसाल्ट। बस जो सी फ्लोर होता है आपका, जो समुद्री तल होता है, वो बसाल्ट नाम के लावा से बना होता है। और ये जो बसाल्ट होता है ये वॉल्केनिक रॉक होता है, यानी वॉल्केनो के इरप्शन होने से बसाल्ट फॉर्म होता है। ओके, these are the फर्स्ट रॉक टू बी फॉर्म्ड एंड दस नोन एज दी, जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उसी से ही आपके सारे रॉक्स बनते हैं, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हों, चाहे मेटामॉर्फिक रॉक्स हों, जो भी रॉक्स होंगे, ठीक है, वो आपके इग्नियस रॉक से ही बनेंगे। इसलिए हम इनको पेरेंट रॉक या फिर बेसिक रॉक भी कहते हैं। दे आर ग्रैन्युलर एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स। ओके, तो ये जो रॉक्स होते हैं ये ये ग्रैन्यूल्स और क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होते हैं। अगर हम इनको तोड़ेंगे तो हमें ग्रैन्यूल्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन के ये पत्थर बने होते हैं। इन रॉक्स में जो है आपके स्ट्रेटा नहीं मिलता है। ठीक है, फॉसिल्स भी इन रॉक्स में आपको नहीं मिलते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाई केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग जो प्रोसेस होता है ना, उससे ये अफेक्टेड नहीं होते। जो केमिकल वेदरिंग हमने अभी पहले पढ़ा था, ठीक है, क्या क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो इनसे ये अफेक्टेड नहीं होते हैं। इनसे केमिकल वेदरिंग से इसको कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि फिजिकल वेदरिंग जो होता है आपका, टूट फूट जो होती है, उससे इनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें 90% जो है हमारा इग्नियस रॉक से ही मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो केमिकल डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्मा, जो केमिकल डिफरेंशिएशन है मैग्मा का, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपका फेल्सिक इग्नियस रॉक और एक मैफिक। फेल्सिक मतलब फेल्ड्स्पार, जिसमें आपके सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स कंटेंट होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फेल्सिक। ठीक,
जिसमें एल्यूमिनियम के सिलिकेट कंटेंट होते हैं, सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम होता है, उसको हम बोलते हैं फेल्सिक। और जिसमें फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स होते हैं, उसको फेरो मैग्नीशियम मतलब फेरस और मैग्नीशियम का कंपोजिशन, जिसमें फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मैफिक इग्नियस रॉक्स। ओके, हम इसका क्लासिफिकेशन एक बार देखते हैं रॉक्स का। ठीक है, इसको हमने कई तरीके से क्लासिफाई किया है। बेसिकली दो तरीके हैं इसके, मोड ऑफ अकरेंस यानी कि कैसे अकर हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, और दूसरा है आपका मोड ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो पहले हम मोड ऑफ अकरेंस देखेंगे, ठीक है, उसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे मोड ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो मोड ऑफ अकरेंस में हमारे दो तरह के रॉक्स होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, दोनों को हमने अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, इन सबको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो होते हैं उसे हम बोलते हैं प्लूटोनिक, उसको डिवाइड किया हुआ है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स और हाइपाबेसल इग्नियस रॉक्स। ओके, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स और हाइपाबेसल इग्नियस रॉक्स। ठीक है, एक्सट्रूसिव को हमने एक्सप्लोसिव और क्वाइट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फिर हाइपाबाइसल को हमने डिवाइड किया हुआ है बैथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, फेकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, सिल्स एंड डाइक्स, इसमें हमने डिवाइड किया है। इन सभी को, जो भी हमारा डिफरेंशिएशन है रॉक्स का, इन सभी को हम आगे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। When hot and molten magma gets solidifies below the surface of the earth, it takes the form of intrusive igneous rocks। ठीक है, जब आपका हॉट एंड मोल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ सरफेस के अंदर ही जम जाता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसके एग्जांपल हैं आपके ड्यूनाइट, डायराइट, गैब्रो एंड ग्रेनाइट। ठीक है, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स और हाइपाबेसल इग्नियस रॉक्स। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। प्लूटोनिक जो वर्ड है आपका वो ड्राइव किया गया है आपके लैटिन वर्ड प्लूटो से, जिसका मतलब होता है रोमन गॉड ऑफ वर्ड। ये किससे फॉर्म होते हैं? फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ। जब आपका मैग्मा जो है अर्थ के काफ़ी गहराई में ही जम जाता है तो उसको हम बोलते हैं आपके प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, इनका जो रेट ऑफ कूलिंग है और हाई टेम्परेचर है, ठीक है, उसी की वजह से क्या होता है, इसके लार्ज ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। रेट ऑफ कूलिंग और हाई टेम्परेचर की वजह से ही इसके लार्ज ग्रेन्यूल्स बनते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है आपका ग्रेनाइट। ओके, तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स में आपका इतना ही है। ओके, नेक्स्ट है आपका हाइपाबाइसल। हाइपाबाइसल जो रॉक्स होते हैं आपके, ये भी आपके सॉलिडिफिकेशन मैग्मा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन की वजह से ही होते हैं। लेकिन कहाँ पे जो होते हैं, जैसे आपने ऊपर ये देखा आपका प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। ये ठीक है, तो इस डायग्राम को हम देखते हैं अभी। जो प्लूटोनिक है, प्लूटोनिक तो आपका मेन एरिया आपको कवर करता है, ये वाला जो मेन एरिया है ना, ये तो आपके प्लूटोनिक रॉक्स में हो जाते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, लेकिन जो ये क्रैक्स और क्रीविसेस होते हैं, ये क्रैक्स हो गए। ठीक है, इन क्रैक्स में जो आपके बन रहे हैं रॉक्स, उन रॉक्स को हम बोलते हैं, उन रॉक्स को क्या बोलते हैं? हाइपरबेसल रॉक्स। इन हाइपरबेसल रॉक्स को भी हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला है, इनको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बेथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, फेकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, सिल्स, डाइक्स, है ना। तो सबसे पहला है इसमें बेथोलिथ्स। ये दीज आर दी लार्ज इरेगुलर अनड्यूलेटिंग फॉर्म्स ऑफ सॉलिडिफाइड इंट्रूटेड मैग्मा। ठीक है, ये जो है हमारे सॉलिडिफाइड मैग्मा की वजह से ही बनते हैं। ठीक, और ये लार्ज पार्ट बेथोलिथ जो है हमारा, लार्ज पार्ट हमारा कवर करते हैं रॉक्स का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा पार्ट जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर का बेथोलिथ्स ने कवर किया हुआ। इस डायग्राम को मैं बार बार रिपीट करूंगा, आगे भी ये कई बार रिपीट होगा, क्योंकि बेथोलिथ से ही बाकी सारे, बेथोलिथ तो आपका बेस हो गया, और उस बेथोलिथ से ही बाकी सारे आपके जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो सारे बेथोलिथ से
आगे जाके बनेंगे। दे आर डोम शेप्ड एंड दे आर साइड वॉल्स आर वेरी स्टीप। ये जो है आपके डोम शेप्ड होते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डोम शेप स्ट्रक्चर बनी हुई है एक, ठीक है। और इस डोम शेप स्ट्रक्चर के साइड वाली जो वॉल होती है ये खड़ी होती है, एकदम सीधी वॉल होती है, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल है, ये आपके प्री के पर्पज से है, धारवारियन सेडिमेंट्रीज, छोटा नागपुर प्लेटो और रांची प्लेटो, ठीक है। पूछा जाता है कि इन तीनों में से कौन सा आपका बैथोलिथ्स है, ठीक है, या फिर बैथोलिथ्स हमको कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें हम ये तीन एग्जाम्पल दे देते हैं, धारवारियन सेडिमेंट्रीज, छोटा नागपुर प्लेटो और रांची प्लेटो। नेक्स्ट आता है आपका लेकोलिथ्स। So these are formed due to injection of magmas along the bedding planes of horizontal bedded sedimentary rocks, ठीक है। ये जो होते हैं, ये जो आपके क्रैक से निकल के ऊपर एक क्रस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन क्रस्ट से बाहर नहीं निकल पाते, और वहाँ पे क्या करते हैं, ये एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैग्मा जो है एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और वहीं पे जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लेकोलिथ्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक से निकल रहे होते हैं ये बाहर, ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक से निकलते समय ही ये एक मैग्मा जम जाता है। मैग्मा जमने से क्या होता है, मैग्मा एक मशरूम शेप में जमता है, ठीक है, एक आर्क बना लेता है, मशरूम शेप में जमता है, आर्क बना लेता है, तो उसी को हम बोलते हैं लेकोलिथ्स। नेक्स्ट आता है आपका फेकोलिथ्स। सो फेकोलिथ्स क्या होते हैं, आप माउंटेन्स आपने देखे हैं सेडिमेंट्री और फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं आपके। फोल्डेड माउंटेन्स में आपके दो प्लेन्स होते हैं, एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस। इन एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस प्लेन्स के ऊपर जब मैग्मा जम जाता है निकल के, ठीक है, मैग्मा जम जाता है, ठीक, उसके साइडों में मैग्मा जमता चला जाएगा और उसी को हम बोलते हैं आपके फेकोलिथ्स, ठीक है। बाहर नहीं निकल पाता है, ये उसी के साइड में जमता चला जाता है। नेक्स्ट है आपका लोपोलिथ्स। व्हेन मैग्मा इज इंजेक्टेड एंड सॉलिडिफाइज इन ए कॉन्केव सैलो बेसिन और बाउल शेप्ड बॉडी, ठीक है। जब मैग्मा अंदर से तो आपका निकल रहा है, ठीक है, और निकल के जम कहाँ रहा है, वॉल्केनो से बाहर तो निकलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन जमा कहाँ, एक बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है मैग्मा निकल के, उसी को हम लोपोलिथ कहते हैं। ये बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर जो होती है, यहाँ पे मैंने अभी पीछे बताया था आपको, बैथोलिथ से बहुत सारी स्ट्रक्चर बनती है, तो बैथोलिथ से जो मैग्मा निकल रहा था, मैग्मा निकल के ऊपर पहुंचा लेकिन बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर में जम गया, ठीक है। ये बैथोलिथ अभी हमारा आगे भी यूज होने जा रहा है। नेक्स्ट है आपका सिल्स एंड डाइक्स। अब सिल्स एंड डाइक्स में हम देखेंगे यहाँ पे भी बैथोलिथ यूज होगा। सिल्स आर फॉर्म ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ, दो चीजें हैं सिल्स एंड डाइक। सिल्स जो होते हैं वो आपके वर्टिकल होते हैं और जो डाइक्स होते हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं। दोनों सेम चीजें होती हैं। सिल्स वर्टिकल निकलता है मैग्मा, ठीक है, वर्टिकली जम जाता है निकल के, और डाइक्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली जम जाता है निकल के। सिल्स आर फॉर्म ड्यू टू द इंजेक्शन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मास बिटवीन बेडिंग प्लेन्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। डाइक्स रिप्रेजेंट वॉल लाइक फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफाइज मैग्मा, ठीक है। तो डाइक्स जो है ये बैथोलिथ से निकला है, ये लोपोलिथ, मैंने यहाँ पे तीनों चीज आपको दिखा दी है, बैथोलिथ, लोपोलिथ, सिल्स एंड डाइक्स, ठीक है। सिल्स एंड डाइक्स से, सिल्स जो है आपके वर्टिकल हो गया और डाइक्स हो गया आपके हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो और ये परपेंडिकुलर भी होते हैं बैथोलिथ्स के। नेक्स्ट आता है आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव का मतलब नाम से ही समझ रहे हैं हम, बाहर की तरफ जो निकल रहा है मैग्मा। सो दीज आर फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस। वो क्या था, अंडर द अर्थ सरफेस था इग्नियस, और ये ऑन द अर्थ सरफेस। ऑल्सो नोन एज वॉल्केनिक रॉक्स। वॉल्केनिक रॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वॉल्केनो की वजह से ही ये निकल के बाहर जमा, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था उसी का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बाहर जम जाता है, फिर दोबारा वॉल इसमें से निकलेगा, फिर बाहर जम जाएगा, तो इस तरह से रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं, ओके। एक्सट्रूसिव को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक्सट्रूसिव, एक्सप्लोसिव और क्वाइट, ठीक है। एक्सप्लोसिव मतलब ब्लास्ट होना एकदम से, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होना, और क्वाइट शांत रहने वाले, ठीक है। तो जो एक्सप्लोसिव रॉक्स होते हैं वो वॉल्केनो के फटने से होते हैं, और विस्कोसिटी मतलब बहाव के ऊपर, मैग्मा के बहाव के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना विस्कस है वो, कितना बहने वाला है, और कितनी बाहर जाके स्प्लिट करेगा, ब्लास्ट होगा, ओके।
और ये जो होते हैं ये जो माइनर क्रैक्स में अपीयर होते हैं, ठीक है। माइनर क्रैक से जो बाहर निकलते हैं, धीरे 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 करके बाहर निकलते रहते हैं और बाहर निकल के आपका मैग्मा जो है जमना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्वाइट एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। मैं इसको डायग्राम में एक बार दिखाई देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे इस डायग्राम में हम क्लियर देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से ये बाहर निकला और बाहर निकल के ये ब्लास्ट हो गया, ये हो गया आपके एक्सप्लोसिव एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। बाहर निकल के और ये यहाँ पे जमना शुरू हो जाता है। क्रेटर जो होता है, जो वॉल्केनो की ओपनिंग होती है, जो वॉल्केनो की ओपनिंग होती है, वॉल्केनो की जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्रेटर। और ये जो लावा फ्लो है, ये जो लावा फ्लो हो रहा है, इस लावा के फ्लो होने से ही हमारा क्या बनेगा, एक्सप्लोसिव एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। दूसरा हमने देखा क्वाइट। क्वाइट कौन सा होता है, यहाँ से आपका निकलना शुरू हुआ लावा और छोटे छोटे क्रैक से यहाँ आ गया। जो वर्टिकली जम गया वो तो हो गया आपका सिल्स, ठीक है। और यही जो है आपका यहाँ पे अगर जाके ऐसे आ जाता है ये, तो ये हो जाता है आपका डाइक। लेकिन ये क्या है, ये साइड वेंट से या फिर किसी और क्रैक से बाहर निकल आया, धीरे धीरे करके बाहर निकला और जो जो यहाँ पे आके जमा, ये हो गया आपका क्वाइट एक्सट्रूसिव वॉल्केनो, क्वाइट एक्सट्रूसिव वॉल्केनो, वॉल्केनिक रॉक्स, ओके। सो क्लासिफिकेशन, अगला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन। तो बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं, एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स। अगर हम इनको सिंपल भाषा में समझें, एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक, नाम से ही समझ आ रहा है, जिसका केमिकल कंपोजिशन में एसिड्स ज़्यादा मिलेंगे उसे हम बोलेंगे एसिड रॉक्स, और जिसमें एसिड्स कम मिलेंगे उसको हम बोलेंगे बेसिक रॉक्स, ओके। सो हम इसका क्लियर डिफरेंशिएशन एक देख लेते हैं। एक हो गया इसमें एसिडिक रॉक्स में हाई सिलिका कंटेंट होगा और बेसिक रॉक्स में लो सिलिका कंटेंट होगा। एसिडिक रॉक्स आपके लाइट इन कलर होंगे और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी इसकी। बेसिक रॉक्स जो होंगे वो आपके डार्क इन कलर होंगे और हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ठीक है। दूसरा इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है लाइट इन वेट, यानी कि हल्के होंगे, ठीक है। हम इन्हें घरों में भी यूज़ करते हैं, जो घर में हम पत्थर लगा रहे हैं ना, ग्रेनाइट लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पत्थर होता है वो आपका लाइट इन वेट होता है। वहीं अगर हम बेसिक रॉक्स को देखें, ठीक है, वो हैवी इन वेट होंगे और बिल्डिंग मटेरियल में हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आसानी से इरोजन हो जाता है उनका, ठीक है। आसानी से उनका इरोजन हो जाता है, आसानी से बेकार हो जाएंगे, ठीक। तो इसका जो एसिडिक रॉक्स का एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट, और जो बेसिक रॉक्स का एग्जाम्पल है आपका वो है बेसाल्ट, ओके। बेसिक रॉक्स का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ओके। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है, इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम सेडिमेंट्री रॉक्स को कवर करेंगे, ठीक है, ओके।